हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों? in this video I am going to talk about types of therapies, and which is a very interesting and a very important topic. Types of therapies. So let's begin. I am at page number 91 according to NCERT book, and this is page chapter number 5, therapeutic approaches. So here I am. मैं साथ साथ आपको हाईलाइट भी करते जाऊंगी जो चीजें आपने नोट्स में नोट करनी है, कॉपी में नोट करनी है. चलिए लेट्स बिगिन. दो all psychotherapies aim at removing human distress and fostering effective behavior. We know that they differ greatly in concepts. अब देखिए, वैसे तो साइकोथेरेपी का एम क्या होता है? दूसरे पर्सन को जिसको नीड है, जैसे मेंटल प्रॉब्लम है, उसके डिस्ट्रेस को कम करना, स्ट्रेस को कम करना, उसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना. बट ये फिर भी डिफर करते हैं किसमें? कॉन्सेप्ट्स में, मेथड्स में और टेक्निक्स में. हम किस तरह के मेथड्स लगाते हैं, टेक्निक, थेरीज यूज करते हैं, उससे डिफर करता है. सो साइकोथेरेपीज में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? साइकोडायनामिक. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट साइकोडायनामिक, एंड देन बिहेवियरल. सेकेंड इज बिहेवियर, and third is existential. ये exist से बना है बेटा, existential. Okay, so existential, exist से. अब देखिए तीनों का डिफरेंट व्यू है, तीनों इसको डिफरेंट वे से देखते हैं, सो इसीलिए इनकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं. इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन्हें कैसे रखा गया? जैसे जैसे ये इन्वेंट हुए, ठीक है. सबसे पहले रखा गया साइकोडायनामिक को, क्योंकि ये पहले आया, फॉलोड बाय बिहेवियर, एंड देन द लास्ट कम्स द एक्जिस्टेंशियल. यहाँ लिखा है साइकोडायनामिक थेरेपीज इमर्ज्ड फर्स्ट, फॉलोड बाय बिहेवियर थेरेपी, व्हाइल द एक्जिस्टेंशियल थेरेपी कम्स द लास्ट, थर्ड फोर्थ, इमर्ज्ड लास्ट. तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे बेटा, पीबीई के नाम से याद कर लीजिए. सो ऐसे ही आपको याद करना है. पंजाब के बच्चों को मुश्किल नहीं है करना, क्योंकि पीबी स्टैंड्स फॉर पंजाब और फिर लास्ट में ई बच गया. द क्लासिफिकेशन ऑफ थेरेपीज इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स. अब कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे पहला जो है दैट इज कॉज क्या है प्रॉब्लम का, और व्हाट हैज लेड द प्रॉब्लम, कहां से आई है ये प्रॉब्लम. चलिए अब ये तीनों अपना अपना व्यू देंगे कि कैसे कैसे है. पहले तो साइकोडायनामिक वाले क्या कहते हैं देखते हैं. उनका मानना है ये कहां से आया, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट है. मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि हम इसके सामने ये सब लिखते जाएंगे और आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा याद करना. ठीक है, हम एक शॉर्ट नोट्स टाइप ये इसे रेफरेंस में, सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वेट. यस राजे, देखिए पैरामीटर ऐड किया है, देखते हैं जितना फिल कर पाएंगे आपको इजी हो जाएगा, तो हम साथ साथ इसको लिख सकते हैं. सो जो सबसे पहले वाले हैं वो कौन है? साइकोडायनामिक थेरेपी. ये हम क्या कह रहे हैं कि कारण क्या है? ये कहते हैं कारण कभी कभी जो ज्यादातर होता है वो है इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट. हम किसको कहते हैं? इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट. हमारे अपने ही अंदर बहुत बार कभी कभी कन्फ्लिक्ट हो जाता है. क्या, वेदर शुड आई डू दिस वर्क और नॉट. अच्छा, मुझे ये जॉब ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, मुझे ये वाला कोर्स लेना चाहिए या ये वाला कोर्स लेना चाहिए. तो ये चीजें जो है ये कभी कभी हमें प्रॉब्लम में डाल देती है, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब करती है. सो दैट इज अबाउट साइकोडायनामिक. ये मेंटली वाली बात करते हैं. ये बिहेवियर वाली बात करेंगे. ये क्या कहते हैं पहले ये समझे. द कन्फ्लिक्ट दैट आर प्रेजेंट विद इन द साइकी ऑफ द पर्सन आर द सोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. लेकिन बिहेवियर थेरेपीज वाले क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती है वो फॉल्टी लर्निंग की वजह से होती है. हम जब कुछ चीजें, कई बिहेवियर जो है वो हम गलत अडॉप्ट कर बैठते हैं, गलत चीजें सीख लेते हैं. जब हम गलत चीजें सीख लेते हैं तो हम गलत ही काम करते हैं. तो जब हम गलत बिहेवियर शो करते हैं तो हमारी फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. दिस इज अकॉर्डिंग टू बिहेवियर. एक्जिस्टेंशियल वाले क्या कहते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड. इट सेज द एक्जिस्टेंशियल थेरेपी पोस्टुलेट दैट द क्वेश्चन अबाउट द मीनिंग ऑफ वन्स लाइफ. ये एग्जिस्टेंस की बात करते हैं. मीनिंग ऑफ वन्स लाइफ एंड एग्जिस्टेंस मतलब हमारी लाइफ का एग्जिस्टेंस जो है वो ही, या हमारी लाइफ का मतलब क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं. यही कन्फ्लिक्ट जो है ये कारण होता है बहुत बार किस चीज का हमारे अंदर प्रॉब्लम्स का, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. वो क्या कहते हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल है, ये सारा नेचर और लाइफ के बारे में है. सो दिस इज, कभी कभी हमारा एग्जिस्टेंस जो है
वो भी हमसे क्वेश्चन करता है मेरा बर्थ ही क्यों हुआ, मैं क्यों पैदा हुआ, मेरी नीड क्या थी, ये कारण भी हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देते हैं। सो दिस वाज द कॉज तीनों ने अपने अपने हिसाब से दे दिया। चलिए अब हाउ डिड द कॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस, चलो कारण तो है पर ये आया कहां से, एकदम से कैसे आ गया, हाउ डिड दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो कम इनटू एग्जिस्टेंस, मैं आपको सिर्फ हिंट लिख के दे रही हूँ बेटा, आप इसे डिटेल में लिखकर अपने लिए एक वन शीटर बना लो ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। आई एम जस्ट गिविंग यू द बिगिनिंग, लेटर ऑन यू कैन फिल इट ऑन योर ओन। इन द साइकोडायनामिक थेरेपी, अब सबसे पहले वाली में क्या हुआ, अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है, या अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड फियर लीड टू इंट्रासाइक्लिक कॉन्फ्लिक्ट। सो कभी कभी हमारे कोई फियर होते हैं बचपन के, और या फिर हमारी कुछ डिजायर्स पूरी नहीं हुई होती। सो दिस इज अनफुलफिल्ड फियर और डिजायर्स, बचपन की कुछ इच्छाएं जो हैं जो पूरी नहीं हुई होती, उनकी वजह से मेरे अंदर कन्फ्लिक्ट होता रहता है और मैं प्रॉब्लम में आ जाती हूँ। बिहेवियर वाले कहते हैं, इट पोस्टुलेट दैट द फॉल्टी कंडीशनल पैटर्न, फॉल्टी लर्निंग, फॉल्टी थिंकिंग, बिलीव्स लीड टू मैलअडैप्टिव बिहेवियर। सो किस वजह से आई है, क्योंकि कंडीशनिंग जो हुई हमारी वो गलत हो गई, मतलब बचपन से ही हमने जो चीजें सीखी वो बिहेवियर ही रॉन्ग सीखे, हमारे बिलीव्स ही गलत हैं, ठीक, जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में डाल देंगे। तो ये बार बार हमें बिहेवियर के बारे में कहेंगे, तो ये कहते हैं जी हमारी फॉल्टी थिंकिंग ने हमें ऐसे बना दिया, हम गलत ही सोचते रहे बचपन से, तो इस वजह से हमारा इस तरह से ये बिलीफ सिस्टम की वजह से दिस केम इनटू द एग्जिस्टेंस, राइट। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी क्या कहती है, दे प्लेसेस इंपॉर्टेंस ऑन द प्रेजेंट, ओके, दिस इज आज की बात, इट इज द करंट फीलिंग और लोनलीनेस और एलिनेशन, सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी ऑफ वन्स एग्जिस्टेंस। वो कहते हैं जी ये जो अकेलापन हमारे अंदर है या कोई हम कंप्लीट फील नहीं करते हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में, सो ये जो है ये हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देता है, मतलब मैंने कुछ अभी अचीव नहीं किया और आई एम फीलिंग लोनलीनेस जो है ये कहां से आया, ये मेरे एग्जिस्टेंस की वजह से है, ठीक। तो इस वजह से इन्होंने ये हर जगह आपको एग्जिस्टेंस के बारे में ही बोलते हुए मिलेंगे क्योंकि दे आर ऑल अबाउट एग्जिस्टेंशियल, राइट। चलिए, डोंट माइंड माय लाइंस बिकॉज आई एम जस्ट मेकिंग इट फ्री हैंड। व्हाट इज द चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, अब मेथड कौन सा है, मेन चीफ, चलिए देखते हैं कैसे बताते हैं। साइकोडायनामिक कहता है क्या मेथड लगाओ, फ्री एसोसिएशन लगाओ। फ्री एसोसिएशन समझते हैं, मतलब एक गेम खेली होगी आप लोगों ने भी बचपन में कि आपसे बोला जाता है जल्दी जल्दी से जो भी मैं वर्ड बोलती हूँ आप उससे जिसको भी एसोसिएट करते हो उनके नाम बोलो, खेला आपने कभी। जैसे सबसे पहले आप बोलते हो कि बेस्ट फ्रेंड, तो उसने ABCD का नाम लिया, ओके। एनिमी, तो उसने किसी का नाम लिया। व्हाट सोर्स डू यू फील, या व्हाट इज योर फेवरेट फूड, मतलब इस तरह की बातें। लव में आप किसको देखते हो, हेट्रेड में किसको, इस तरह से आपने क्या किया, फटाफट से उससे बातें बोली और बीच बीच में ही अपने क्वेश्चंस के आंसर भी ले लिए। देखिए आपने कभी ऐसे ही होती है। फ्री एसोसिएशन से ट्रीट करो, या ड्रीम्स को इंटरप्रेट करो, उसके ड्रीम्स से पता करो कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल बेस्ड है ना बच्चों, इसलिए। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या बोला उसने, फ्री एसोसिएशन या ड्रीम, रिपोर्टिंग ऑफ, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, सॉरी, रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम, ठीक है। सो ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी कह देते हैं हम इसे, और एलिसिटेड the thoughts and the feelings of client, just a second, yep, thoughts and feelings of the client. This material is interpreted to the client to him or her, to help him or her to confront and resolve the conflict and thus overcome problems, right? तो उनकी thoughts, feelings जो है वो इस हिसाब से आपने interpret कर दी। And then comes the behavior therapy. ये क्या कहते हैं, they defines the faulty conditional pattern and set up alternate behavioral pattern. अब देखिए अब उसको क्या करना है, आपने उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करना है,
तो आप क्या करेंगे, उसके फॉल्टी से उसे एक दूसरा बिहेवियर ऑल्टरनेट दे देंगे, मतलब आप उसे एक बेटर बिहेवियर पैटर्न में डाल देंगे, ऑल्टरनेट बिहेवियरल कंटिंजेंसीज। क्यों देंगे आप ये ऑल्टरनेट बिहेवियरल थिंग्स, क्योंकि आप उसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं। Cognitive method employed in this type of therapy challenge the faulty thinking pattern of the client to help him or her overcome psychological distress, right? तो ये आपने मेंटली जो उसको चेंज करके दिया, उससे उसको फायदा हो जाएगा। अब आते हैं एग्जिस्टेंशियल वाले, क्या कहते हैं, दे से अ थेरेपेटिक एनवायरनमेंट दीजिए उसको, जो कि पॉजिटिव हो, एक्सेप्टिंग हो, नॉन जजमेंटल हो। Client is able to talk about the problem and the therapist act as a facilitator. The client arrives at a solution. उसे ही पहुंचने दीजिए, मतलब उसे बुलवाइए, उसे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दीजिए विदाउट बीइंग जजमेंटल। लेट हिम टॉक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसे ऐसा एनवायरनमेंट दो जिसमें वो क्या करे, वो अपनी पूरी बात करे, टॉक करे और फिर खुद ही एक सोल्यूशन तक पहुंच जाए। सो क्लाइंट अराइव्स एट अ सोल्यूशन, arrives at a solution, ठीक है राजे, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पर्सनल ग्रोथ। उसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ होने दो, जिससे कि वो खुद ही इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा। Did you understand? So this was the third point. Then let's move to the fourth point. Okay? So let's move to the fourth point. What is the nature of the therapeutic relationship? All right? So nature पे आते हैं। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इट अज्यूम्स, मैं यहाँ से इसको यहाँ से हटा लेते हैं हम बच्चों, जस्ट यस, नाउ वी विल टॉक अबाउट नेचर। ठीक है, यहाँ से लिया हमने, व्हाट इज द नेचर ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट। सो अब इनके बीच में जो है क्लाइंट और उसका नेचर किस तरह का रिलेशनशिप का होगा। साइकोडायनामिक थेरेपी क्या कहता है, थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट better than the client, and hence it is the therapist who interprets the thoughts and feelings of the client to her or him so that he or she gains an understanding of the same. मतलब साइकोथेरेपिक जो साइकोडायनामिक थेरेपी है, ये क्या कहती है कि थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट के इस कन्फ्लिक्ट को उससे ज्यादा अच्छे से जानने लगेगा, बेटर देन द क्लाइंट। ओके, तो वो क्या करेगा, जो क्लाइंट से वो समझ पाया है उसे थेरेपिस्ट उसे उसकी फीलिंग्स को, जो भी उसने किया है उसे अंडरस्टैंड करेगा और उस हिसाब से उसकी थेरेपी करेगा। तो आप यहाँ पर पूरी लाइन को नोट कर लीजिए बेटा। सो दिस डजंट मेक सेंस, मैं अब ये पूरी बातें यहाँ लिखूंगी। वो क्या करेगा, ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम, ठीक, बेटर देन द क्लाइंट। अच्छा, देन कम्स द सेकंड वन, बिहेवियर थेरेपी वाले क्या कहते हैं, दे अज्यूम दैट द थेरेपिस्ट इज एबल टू डिसर्न द फॉल्टी बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न ऑफ द क्लाइंट। वो समझते हैं कि वो उन्होंने चेंज कर लिया। इट फर्दर अज्यूम्स दैट द थेरेपिस्ट इज केपेबल ऑफ फाइंडिंग आउट द करेक्ट बिहेवियर। अभी हम अज्यूम करते हैं कि उन्होंने करेक्ट बिहेवियर को ढूंढ लिया है कि भाई ये राइट है इस बंदे के लिए और इसको ये ट्रीटमेंट में मैं बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करने को कहूंगा। एंड थॉट पैटर्न विच वुड बी अडेप्टिव फॉर द क्लाइंट। बोथ द साइकोडायनामिक एंड द बिहेवियर थेरेपिस्ट assume that the therapist is capable of arriving at solution। ये बात आपको जरूर लिखनी है कि दोनों को लगता है कि बिहेवियर थेरेपी और उनको that therapist is capable of arriving at solution to the client's problem। थेरेपिस्ट को सॉल्यूशन मिल गया है। इन कंट्रास्ट टू दीज थेरेपीज, जो एग्जिस्टेंशियल वाले हैं, वो पीछे क्या कह रहे थे, that the therapist merely provides a warm empathetic relationship। आप सिर्फ उसे warm atmosphere दीजिए जिसमें क्लाइंट सिक्योर फील करे और वो नेचर को एक्सप्लोर करे और अपने कारणों को खुद ढूंढे। समझ रहे हैं आप दोनों में डिफरेंस। इन दोनों के हिसाब से therapist is able to find out the problem, but they are a little different। They says क्लाइंट को ऐसा एटमॉस्फेयर दो, he himself should be able to find out the problem। He himself will explore the nature and will know the cause। Client himself will find the cause of his problem। इस तरह से उसके साथ एम्पैथेटिक हो जाइए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दीजिए
कि वो खुद ही ढूंढ ले। इस तरह से ये दोनों नेचर में किस तरह डिफरेंट हो गए ये याद रखना है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भाई इस केस में थेरेपिस्ट ही सारा कुछ कर रहा है, इसमें वो कहता है क्लाइंट को ही ठीक होने दीजिए। ठीक है, कौन सही है कौन गलत हम ये एनालाइज करने के लिए नहीं है, हमें सारी बातें समझनी। चीफ बेनिफिट क्या हुआ क्लाइंट को, चलो अब ये देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट बच्चों ये जरूर बनाना है आपने वन शीटर, इससे आपको क्या होगा ड्यूरिंग एग्जाम आपको ये पूरी बात पूरे पैराग्राफ पेज को दोबारा से नहीं पढ़ना होगा। बाय जस्ट लुकिंग एट दिस यू विल गेट टू नो व्हाट आर यू सपोज्ड टू राइट। करेक्ट। चलो, साइकोडायनामिक थेरेपी वैल्यूज इमोशनल इंसाइट, उनके इमोशंस को समझ रही है ना, उसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है that the client derives from the treatment. Emotional insight is present when the client understands his or her conflict intellectually, is able to accept the same emotionally, is able to change his or her emotions towards the conflict. क्या मतलब पूरी बात का कि भाई उसने क्या किया, एक इमोशनल इंसाइट दिया, उसे समझने की कोशिश कराई कि देखो तुम यहाँ गलत हो रहे हो, साइकोडायनामिक है ना, तुमने ये प्रॉब्लम कर दिया, और वो इंटेलेक्चुअली इतना ठीक हो गया कि वो एक्सेप्ट भी कर रहा है अपनी इमोशनल डिसबैलेंस को और उसे चेंज करने की तरफ भी बढ़ रहा है। द क्लाइंट सिम्टम्स एंड डिस्ट्रेस इज रिड्यूस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इमोशनल इंसाइट। जब आपने उसे एक इमोशनल इंसाइट दे दिया तो फिर क्या हुआ, वो अपने आप उसको समझकर उसको आप चेंज होने में उसकी मदद कर रहे हो, लेकिन उसे एक इमोशनल इंसाइट दिया आपने। बिहेवियर थेरेपी वाले क्या कहते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। इट कंसिडर्स चेंजिंग फॉल्टी बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न टू अडेप्टिव वन। आपने क्या कर दिया, थॉट पैटर्न को चेंज किया और जो अडेप्ट कर सकता है उसकी तरफ चल पड़े। दैट इज द चीफ बेनिफिट। इंस्टीट्यूटिंग अडेप्टिव और हेल्दी बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है, हेल्दी बिहेवियर। तो चीफ बेनिफिट क्या हुआ, जो ये हेल्दी बिहेवियर है ये इंश्योर कर देता है क्या, थॉट पैटर्न रिड्यूसेस, रिडक्शन ऑफ डिस्ट्रेस, रिमूवल ऑफ सिम्टम्स, अब उसकी प्रॉब्लम ठीक होने लगी। द ह्यूमनिस्टिक थेरेपी यानी एग्जिस्टेंशियल वाले क्या कहते हैं, दे वैल्यू पर्सनल ग्रोथ। वो कहते हैं सबसे उसको पता है क्या फायदा होगा, उसकी अपनी ग्रोथ होगी क्योंकि वो खुद अपनी प्रॉब्लम को समझेगा किसी की प्रेजेंस में। सो ये सब उन्हें फायदे होंगे, क्या होंगे, पहले केस में क्लाइंट इमोशनल इंसाइट मिलेगा, दूसरे में वो हेल्दी बिहेवियर अडेप्ट करेगा और तीसरे में उसकी पर्सनल ग्रोथ हो जाएगी। पर्सनल ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में, ओन सेल्फ, अपनी एस्पिरेशंस, इमोशंस एंड मोटिव्स। इस पूरी चीज का ड्यूरेशन क्या रहेगा, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बेटे 6 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर में आता है। Duration of classical psychoanalysis may continue for several years. This is a very, very long process. It takes many years. Several recent versions of psychodynamic therapies are completed in 10 to 15 sessions. Okay? So classic psychoanalysis may continue for several, however, several recent versions जो नए आए हैं वो 10 से 15 सेशंस में भी हो जाते हैं, न्यू वंस। ठीक है, ये भी आप हिंट नोट करिए। Behavior and cognitive therapies as well as existential are shorter and are completed in few months. So ये और लास्ट वाला जो है ये कुछ ही महीनों का काम होता है। ठीक है बच्चों, चलो इसे अब हम कंक्लूड कर देते हैं। Thus, different types of psychotherapies differ on multiple parameters. However, they all share the common method of providing treatment for psychological distress through psychological means. The therapist, the therapeutic relationship, and the process of therapy become the agents of change in the client, leading to the alleviation of psychological distress. The process of psychotherapy begins by formulating the client's problem. Steps involved in the formulation of client problems are given in the box. Steps I will cover in the next coming video, and that's all about this particular video. Bye bye. Take care.